टेंसेस। तो बेटा आज जो हमारा ये टॉपिक है टेंसेस, वो कितने काइंड ऑफ होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड हमारा फ्यूचर टेंस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी ग्रामर है उसमें ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको एक्टिव पैसिव करना है, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, आपको कुछ भी बोलना है इंग्लिश में, आपको कोई ऐसे लिखना है इंग्लिश में, तो उसके लिए जो उसका बेसिक है दैट इज योर टेंसेस। तो टेंसेस आना हमें बहुत बहुत जरूरी है बेटा, और वो आपको कैसे आएगा, प्रैक्टिस करके, इनके रूल्स को समझ के एंड उसको प्रैक्टिस करके ही आप टेंसेस को अच्छे से कर सकते हैं। तो जो हमारा आज हम इसमें ये सीखेंगे कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं, उनके आगे कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, वो आगे वो कितने टेंस जो है वो डिवाइड होते हैं, और उनके क्या क्या रूल्स होते हैं, और उनके साथ में आपको एक्सरसाइज भी दूंगी कि आप प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा बेटा मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपनी और ग्रामर बुक के साथ प्रैक्टिस करें, तभी आप अपने टेंसेस को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा चलो हम आज इसको समझते हैं टेंसेस को, कि इनको किस तरह से आपको करना है। टेंसेस आपके 3 तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उसके बाद वो फिर आगे डिवाइड होते हैं। जो आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, वो फ्यूचर है, वो आगे फिर 4 में डिवाइड होता है। दैट इज योर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस, योर कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जो हम टेंस समझेंगे दैट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं, हम उसको समझेंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसको। इसमें बेटा क्या होता है, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, कस्टम, रूटीन और हैबिट। जो भी आपके हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जो आप डेली करते हैं, आप सुबह रोज उठते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, जो भी आप करते हैं, आप 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मॉल घूमने जाते हैं, और आप नानी के घर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, जो भी चीजें आप करते हैं, जो आपके एक्शंस जो है हैबिचुअल है, जिनको आप करते हैं हर थोड़े टाइम के बाद, वो किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे पूजा वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। एंड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ जो होते हैं, जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरह के जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। टू शो अ फ्यूचर इवेंट विच इज ऑलरेडी अरेंज्ड, अगर कुछ होने वाला है फ्यूचर में लेकिन उसकी डेट आज डिसाइड हो गई है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विद हियर और देयर, और एक्सप्रेस करें कोई भी करंटली एक्शन जो हो रहा है उसको बताएं, तब भी हम किसको यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। इन क्वेश्चंस विद द वर्ड्स डू और डज के साथ, जिन क्वेश्चंस को हम शुरुआत करते हैं वो इसमें ही आता है। तो बेटा जो इसके रूल्स हैं अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले बेटा आपको समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। ही, शी, इट, किसी का नाम योर और माई के साथ ब्रदर और सिस्टर अगर लगाओ, ठीक है, मेरा फ्रेंड है, कुछ भी हम इस तरह की बात करते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे यू, दे, वी एंड आई। सिंपल जो सेंटेंस बनाया जाता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और यस, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब की फॉर्म जो लर्न होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके टेंसेस के लिए, आपके एक्टिव पैसिव, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, इनका लर्न करना आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही गोज टू स्कूल एवरी डे। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस और यस नहीं लगेगा, तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा और आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। इंटेरोगेटिव में डू और डज पहले आ जाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। और जो आपके नेगेटिव होते हैं सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, उसमें डू और डज पहले आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है और फिर नॉट लगता है। तो बेटा इस तरह से हम इसका ये बनाते हैं, ये फॉर्मेट होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि आपको अपनी ग्रामर बुक को रेफर करना है और बहुत सारी, और आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। उसके बाद भी बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई ट्राई टू सॉल्व, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करूं। लेकिन जो आपको टेंसेज है या कोई भी आपको ग्रामर है तो उसको प्रैक्टिस से ही आता है ये सब चीजें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपकी इसमें एक्सरसाइज है, आप ये देखिए, आपको पूरी की पूरी मैंने एक्सरसाइज दी हुई है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप इस वक्त किसी भी जो मोमेंट हो रहा है उसमें कौन सी चीज एक्शन में, हम उस वक्त क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं और मैं कोई बुक पढ़ रही हूं या मैं कोई गाना गा रही हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वो किस में आएगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। It is also used to indicate action taking place at the present time but not necessarily taking place at the time of speaking. कि अगर जैसे कोई चीज है वो फ्यूचर में होने वाली है, ये पक्का हो गया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो भी इस वक्त हो भी रही है, लेकिन वो फ्यूचर में होगी, ये पक्का हो गया, तब भी हम उसके बारे में बोल सकते हैं। जैसे दे आर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स हियर, वो यहाँ पर एक ऑफिस बनाएंगे। उसके बाद है बेटा, इट इज ऑल्सो यूज टू शो एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, जैसे कि नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है। जैसे द चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन एन एक्सकर्जन दिस संडे, वो इस संडे को जो उनके स्कूल है उनको ट्रिप पर लेके जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपके जो रूल्स हैं, तो आपका जो बेटा इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है बेटा, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगता है। आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें आर लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आपके आई के साथ आप एम यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। नेगेटिव में इज, आर, एम जो भी आप यूज करोगे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में जो इज, आर, एम है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। और आपका जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है उसमें इज, आर, एम पहले लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट लगेगा। आप उसके बाद देखेंगे बेटा, यहां पर मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आपको करना है और आपको हर एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ना और करना है। लेटर ऑन मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगी इन सारी एक्सरसाइजेस के ऊपर, जिसमें मैं आपको आंसर्स दूंगी ताकि आप उसको चेक करो कि जो आपने आंसर्स किए हैं वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहां पर प्रॉब्लम आई, तो उसको हम लेटर ऑन और फिर आगे कुछ ना कुछ मैं देखूंगी कि उसको कैसे मैं आपको करूं कवर। और आपको मैं बार बार यही बोल रही हूं, आपको और ग्रामर बुक्स जो है उनको भी रेफर करना है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये कहां कब लगाते हैं हम, इट इज यूज टू शो एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जैसे द मॉन्यूमेंट हैज स्टूड हियर फॉर मोर देन 100 years, वो 100 सालों से, मतलब इतना टाइम हो गया वो यहीं पर है स्टैचू, वो तब लगाया गया था और स्टिल वो यहां पर ही है। It expresses actions which took place in the past but the results of which we can see or feel in the present time. जैसे my uncle has got a teaching experience of 3 years. उनको 3 साल हो गए हैं। It also shows past events, the time for which it is not mentioned. They have known each other for years. बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो जैसे बेटा आपने देखा भी होगा इसमें कि कैसे है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें आप ये देखेंगे कि क्या है, जैसे अभी कोई है जो वो कहीं गया हुआ है, तो आपने उससे पूछा कि वेयर इज योर ब्रदर, तो देन somebody can ask he has gone to Delhi, इसका मतलब वो दिल्ली गया हुआ है और वहां से वापस। इस तरह के जो सेंटेंस हैं हम डेली बोलते हैं, उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बेटा आप इसके यहाँ पर रूल्स देख रहे हैं, इसमें बेटा जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें आपका हैज लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है। और परफेक्ट जो आपके टेंस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो आपको याद करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेगेटिव में हैज और हैव के साथ आप नॉट का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका सबसे पहले हैज और हैव आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर आप नॉट का यूज करोगे। उसके बाद आप बेटा देख सकते हो कि आपके एक्सरसाइज है जो मैंने आपको दी हुई है, सब एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। लेटर ऑन आपको मैं दूसरे वीडियो में इसके सारे आंसर्स भी बताऊंगी।
नेक्स्ट है बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years, मैं 10 सालों से इसी ऑफिस में काम कर रही हूँ। I have been living here since birth, जिसे बोल देते हैं जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं इसी जगह पे रह रही हूँ। और I have been living here for, अगर आप फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हम टेंटेटिव ईयर्स वगैरह की बात करते हैं, हम जो प्रॉपर जो डेट नहीं देते तब हम फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 10 years आई हैव बीन लिविंग हियर, फॉर 20 years, जैसे करके हम बात करते हैं। अगर हम एग्जैक्ट ईयर बताएं, जैसे मैं बोलूं, जैसे हम बोल सकते हैं आई हैव बीन लिविंग लेकिन दिल्ली ईयर 2000, 2002, कुछ भी जैसे करके, तो सिंस उसके साथ हम यूज करेंगे। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2002, 2010। तो जब हम बात करते हैं किसी प्रॉपर उसकी तब हम सेंस लगाते हैं। जब हम सिर्फ ईयर्स बताते हैं कि 10 years, 15 years, तो हम फॉर का यूज करते हैं इसमें। इसके बाद बेटा आप देखेंगे कि क्या है इसमें, एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन फॉर एन इंटरप्टेड एक्शन। जैसे कैसे, आई हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प। और इसमें और कैसे यूज करते हैं, जैसे यूज्ड फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम एविडेंस। जैसे अमित हैज अ हैवी कोल्ड तो ही हैज बीन स्टडिंग लेट एट नाइट। हमें किसी बात का हमने अपने आप ही एक हमें बात पता चली तो उसका हमने कोई कंक्लूड किया किसी बात को। नेक्स्ट बेटा आप यहां पर देख रहे हो जो इसके रूल्स हैं कि इसमें हम क्या यूज करते हैं। आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आप हैज बीन का यूज करोगे, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अब देखो इसमें परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है तो थोड़ा सा हम परफेक्ट से ले लेते हैं, थोड़ा सा हम कॉन्टिन्यूअस से ले लेते हैं। परफेक्ट से हमने हैज और हैव को ले लिया और कॉन्टिन्यूअस से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेंगे। तो इसमें आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होगा, और इसमें गिवन टाइम बहुत ज्यादा होता है। सिंस और फॉर इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। आपके प्लूरल सब्जेक्ट में जो हैव बीन लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेगेटिव में हैज नॉट बीन आपका होगा और हैव नॉट बीन होगा, और इंटेरोगेटिव में हैज और हैव आपके पहले आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर या प्लूरल और उसके बाद बीन लगेगा। और ऐसे ही जो आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है उसमें हैज और हैव पहले आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हम आपका बीन नॉट लगाते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बेटा हम आते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं। दिस टेंस डिनोट्स इवेंट्स, एक्शंस एंड सिचुएशन व्हिच अकर्ड इन द पास्ट एंड आर नाउ फिनिश्ड। It is used for a past action if the time of that action is given. जैसे it rained yesterday, कल बारिश हुई थी। When the person speaking wants to find out the time of the action, जैसे किसी से पूछे when did you come, तुम यहाँ कब आए थे। When the action took place at a definite time, but this time is not mentioned explicitly. जैसे क्या है बेटा, द ट्रेन अराइव्ड 4 hours लेट। जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके जो बेटा रूल्स हैं उसमें चाहे आपकी सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट या प्लूरल है, उसमें हम उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे, और जो आपका नेगेटिव है उसमें डिड का यूज होता है, डिड नॉट। और जो आपका इंटेरोगेटिव होता है उसमें डिड पहले आ जाता है, देन योर सब्जेक्ट। एंड जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है उसमें पहले डिड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट एंड देन नॉट। उसके बाद बेटा आप देखोगे मैंने आपको यहां पर एक्सरसाइज दी हुई है, तो आप उसको अच्छे से करेंगे बेटा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। नेक्स्ट बेटा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें हम क्या बेटा किस तरह से इसको यूज किया जाता है, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो रहा था, जिसमें कंटिन्यूटी थी, लगातार वो काम हो रहा था। जैसे द कॉयर वाज सिंगिंग सॉन्ग्स, वो जो सब मिलकर जो गाना गाते हैं वो गा रहे थे माँ।
ठीक है। एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस ही वाज स्लीपिंग, जब मैं वहां पहुंचा, उसके घर पहुंचा तो वो सो रहा था। डिस्क्राइब सिचुएशंस और वाइल टेलिंग स्टोरीज, जैसे द मॉब वाज शाउटिंग एंड चेजिंग द थीफ, जो मॉब थी मतलब भीड़ जो थी वो चिल्ला रही थी और चोर के जो पीछे भाग रही थी, उसका पीछा कर रही थी। Describe an action which had started at some time in the past but had not ended at the time we are referring to. The lady was crying with pain last evening when I visited her. वो बहुत पेन में रो रही थी। Express actions that were happening at a particular time in the past. At 8 a.m. he was driving to office. 8 बजे वो अपने ऑफिस जा रहे थे, ठीक है। ड्राइविंग मतलब कार में जा रहे थे। रूल्स बेटा आप इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो इसमें आपका वॉज और वर्ब का यूज होता है। तो आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वॉज लगेगा, आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर लगेगा, लेकिन यहां पर आई के साथ वॉज यूज होता है। आई के साथ जो वर है वो हम कंडीशनल में यूज करते हैं। नेगेटिव में बेटा आपका नॉट लग जाएगा वॉज और वर के साथ। आपका जो इंटेरोगेटिव है उसमें वॉज और वर पहले आ जाएंगे, देन योर आपका सब्जेक्ट आएगा। और जो आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव है उसमें पहले वॉज और वर आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट आएगा। अब बेटा आप उसके बाद देख रहे हो यहां पर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है बेटा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेफरेंस टू एन अर्लियर पास्ट, जब हम किसी ऐसी रेफरेंस देते हैं जो पास्ट है उससे पहले की भी हम कोई बात करते हैं, जैसे आई मेट माई फ्रेंड इन 1995, आई हैड ऑलरेडी मेट हिज फादर 5 years अर्लियर। मैं 1995 से भी पहले मतलब 1990 में उसके फादर से मिला था। टू बिटवीन टू एक्शंस इन द पास्ट, जैसे द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, तो बेटा उसमें एक में आप पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे और दूसरे में आप सिंपल पास्ट का यूज करोगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस, जब उसमें हो रहे हैं। तो सम एडवर्ब्स जैसे होती हैं एग्जाम्पल, ऑलरेडी, एवर, फॉर, जस्ट, नेवर, ये आप जब भी देखोगे, आप परफेक्ट जब पढ़ोगे ना बेटा किसी भी उसका सेंटेंस, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उसमें ये वाले जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं परफेक्ट टेंस में। are often used with the past perfect to emphasize the sequence of events, जैसे when he entered the classroom the teacher had already left. इन कंडीशनल क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस मैं अभी बेटा थोड़े टाइम बाद उसका वीडियो बनाऊंगी, तब आप वो उसमें भी समझिएगा। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इफ आई हैड नोन यू वर इल आई वुड हैव कम टू सी यू, अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार हो तो मैं पहले ही देखने आ जाता। तो ये जो है कंडीशनल इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद बेटा जो इसमें रूल्स हैं आपका, इसमें आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और या फिर आपका प्लूरल, इसमें हैड ही यूज होता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और आपके नेगेटिव में हैड नॉट लग जाएगा और आपका इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव जो इंटेरोगेटिव है उसमें आपका पहले हैड आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आपका नॉट आ जाएगा। उसके बाद बेटा आप यहां देख रहे हो कि मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है जैसे आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है बेटा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है बेटा, टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा कोई भी चीज हो रही है वो लगातार हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी को दिखाया जाता है, ठीक है। विच टुक प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जैसे द प्रेसिडेंट केम बैक फ्रॉम टोक्यो वेयर ही हैड बीन मीटिंग अदर वर्ल्ड लीडर्स, जो वहां पर मिल रहे थे तो वो वहां से क्या हो गए, वो वापस आ गए। इसमें बेटा और क्या है,
टू शो द कंक्लूजन, तब भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे अमित लुक टायर्ड, ही हैड बीन वर्किंग लेट एट नाइट, उसे बहुत लेट काम किया मतलब करा होगा ना। तो हम जब कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे हमने ये पिछले उसमें भी देखा था कि टू कंक्लूड, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ा था कि कंक्लूड जब किसी चीज को करते हैं तो हम तब इसका यूज करते हैं। ऐसे ही इसका यहां पर भी यूज किया हुआ है। Used to show that an action was frequently repeated. The teacher was angry because Ravi had not been doing his work for a whole day. ठीक है, उसने अपना काम नहीं किया पूरा दिन, तो टीचर जो है वो गुस्सा कर रही थी। बेटा इसका जो रूल्स है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हम थोड़ा सा कहां से लेते हैं, परफेक्ट से लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस से लेते हैं, और बीन हमेशा होता है इसमें। ठीक है, जो आपका चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें बीन जरूर लगेगा। तो हमने क्या लिया, परफेक्ट से हैड लिया, कॉन्टिन्यूअस से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ली, और बीन हमेशा होता है आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या होगा बेटा, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ आपका हैड बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। नेगेटिव में आपका हैड नॉट बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आपका इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा और फिर बीन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका हैड लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज दी है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है बेटा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडेफिनिट टेंस हम जिसको बोलते हैं। इसको हम कैसे यूज करते हैं, प्रिडिक्ट व्हाट वी थिंक विल हैपन, क्या होगा, द फेस्टिवल विल लास्ट फॉर अ वीक, इतने टाइम तक वो चलेगा, एक हफ्ते तक। टू इंडिकेट एन ऑफर और अ प्रॉमिस, आई शैल पोस्ट दैट लेटर फॉर यू, मैं इसे पोस्ट कर दूंगा तुम्हारे लिए। टू इंडिकेट एन इंस्टेंट डिसीजन, इट इज माई बर्थडे वी विल हैव अ पार्टी। After verbs and verb phrases like be sure, think, expect, suppose, hope, believe, etc. हम इसका यूज करते हैं। I hope he will come tomorrow. ठीक है, अब बेटा इसमें रूल्स हैं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब हम बात करते हैं ना नॉर्मली कुछ भी, तो हम क्या करते हैं बोलते हुए आई और ऐसा कुछ देखते नहीं, विल हम सबके साथ यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ज्यादातर हम शेल का यूज कब करते हैं, जब हम बात करते हैं कि शेल आई ओपन द विंडो, शेल आई क्लोज द डोर, हम इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करें टेंसेस की और इसकी एक्टिव पैसिव की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, तो हमें तब बहुत पर्टिकुलर होते हैं, और आई और वी के साथ तब हम शेल का यूज करते हैं, और जो उसके अलावा जो होते हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो आपका जैसे मैंने इसमें आप रूल्स भी देख रहे हो बेटा, आपको वहां समझ में आ रहा होगा, आई और वी के साथ शेल का यूज होगा, और अदर्स ऊपर बता रखे हैं कौन कौन से हैं, उनके साथ विल का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें। नेगेटिव में आपका नॉट लग जाएगा इसमें, ठीक है, और इंटेरोगेटिव में विल और जो शेल है वो पहले आ जाएगा, देन योर सब्जेक्ट, और नेगेटिव में विल और शेल पहले आएगा, देन योर सब्जेक्ट, एंड देन नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद बेटा आप देखोगे आपको यहां पर मैंने एक एक्सरसाइज दी हुई है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो बेटा ये आपका टेंस होता है, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जैसे ही विल बी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज नेक्स्ट संडे, पता है कि वो नेक्स्ट संडे को परफॉर्म करेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज टू शो समथिंग दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर एज अ मैटर ऑफ रूटीन और एज अ प्लान्ड हैपनिंग, जैसे फादर विल बी रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, इतने बजे वो आ जाएंगे। गोइंग टू होम, दिस फॉर्म इज यूज टू शो अ पर्सन's intention or to that there are indications that something is going to happen in future, जैसे they are going to visit the Red Fort। In negative sentences, not is added before the first part of the verb, जैसे I shall not be going to the market, तो उसमें क्या होगा, जो नॉट है वो कहां पर लगेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब में। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विल और शेल इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट, विल दे बी गोइंग टू द मार्केट, ये तो हम जैसे जितने भी हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जब इंटेरोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट आपका जो वर्ब है वो पहले आ जाता है, देन योर सब्जेक्ट आता है।
इसके बाद बेटा आप इसके रूल्स देखेंगे। इसमें बेटा वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ शेल का यूज होगा और अदर्स के साथ विल का। और इसमें क्या होता है बेटा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और विल भी और शेल भी यूज किया जाता है। तो आई के साथ आपका शेल भी यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, और अदर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में जो आपके विल और शेल है वो पहले आ जाएंगे, देन आपका जो सब्जेक्ट आएगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में पहले विल और शेल आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और देन योर नॉट। उसके बाद बेटा मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आपका। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी ओवर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड दिस नोवेल बाय इवनिंग, मैं खत्म कर दूंगी शाम तक इसको। द ग्रास विल हैव ग्रोन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जब ये खत्म होगा तब तक यहाँ पर घास जो है वो उग चुकी होगी। ठीक है, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद बेटा आप देख रहे हो यहाँ पर इसके रूल्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है, तो इसमें भी वैसे ही होगा बेटा। आपके विल और हैव इसमें लगेगा, जो मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ जो है वो शेल लगेगा, तो शेल हैव होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और अदर्स के साथ विल हैव होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव बेटा सेंटेंस में पहला आपका आई और वी जैसे आ जाएगा, उसमें शेल नॉट हैव लगेगा उसके बाद, और अदर्स में विल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी दोनों में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शेल और विल पहले आ जाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपके शेल और विल पहले आएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बेटा नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। बेटा आपका लास्ट है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है बेटा, इफ यू वांट टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर यू कैन यूज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें ना टाइम ड्यूरेशन का बहुत होता है, वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उसमें टाइमिंग का। तो बाय मार्च 1998 की बात हो रही है इसमें तो, लेकिन अभी तो हम 2024 में आ गए हैं। ही विल have been working for this organization for 12 years, इतना टाइम हो जाएगा। तो ये जब की बात हो रही है, बहुत पहले की बात हो रही है। इसमें नेक्स्ट है बेटा, आई शेल हैव बीन राइटिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन दिस लेसन एंड्स। इतना टाइम मुझे हो जाएगा, जब ये लेसन खत्म होगा तो मैं इतना टाइम लिख चुकी होंगी, उतना टाइम मेरा हो चुका होगा। शी विल हैव बीन लर्निंग डांस फॉर 5 years बाय मार्च दिस ईयर। 5 साल हो जाएंगे डांस सीखते सीखते, जो ये अभी ये मार्च में मेरे को इतना टाइम हो जाएगा। उसके बाद बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, परफेक्ट से थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा हम कॉन्टिन्यूअस से ले लेंगे। तो परफेक्ट से हम क्या ले लेंगे इसमें, इन सब में तो पूरे में ही विल और शेल का यूज हुआ है तो वही होगा, प्लस हैव आ जाएगा जो हमने परफेक्ट में लगाया था, विल हैव और शेल हैव। और जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा बीन होता ही है, तो विल हैव बीन हो जाएगा और शेल हैव बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा। और आपका जो नेगेटिव है उसमें शेल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन का यूज होगा। इंटेरोगेटिव में शेल और विल पहले आ जाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बेटा आपका पहले शेल आ जाएगा और या विल आएगा, उसके बाद बेटा हैव नॉट बीन का यूज करोगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। इसके बाद बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है, आपको वो प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज की जितनी भी आपको मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं, मैं इसकी बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी, तब मैं आपको उसमें आंसर्स भी बता दूंगी। आई होप आपको अपने सारे डाउट्स जो है वो इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है एंड कोई भी आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी।
सो आई होप बेटा आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। इफ इट इज सो आप प्लीज इसे लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।